सप्पू, हम ही है तारा। देखो, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। मेरी बहन ऐसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। ये हम ही है सप्पू। तुझे याद है, तू कभी अपना हिस्ट्री का होमवर्क खत्म नहीं करता है और फिर लास्ट में हमें ही लिख के देना पड़ता था। तुझे पूरी के साथ वो छिलके वाले आलू की सब्जी पसंद है। तू हमेशा लड्डू का डिब्बा अपने कपड़ों के नीचे छुपा के रखता है ताकि किसी को दिखे ना। और कई बार तो चींटियां भी लग चुकी है ना। और जिस दिन हमारी टीवी का पुराना रिमोट टूट गया था तो तूने उसे फेंक दिया था, पर सब लोगों से कहा था कि टॉमी लेकर चला गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि ये तारा है। अब तू ही बता कि अगर मैं तारा नहीं हूं तो मुझे कैसे पता कि अगर मैं तारा नहीं होती तो मुझे कैसे पता होता कि तू रिंग टच करने से दिव्या किड बन जाता। तारा, मेरी बहन। कहाँ चली गई थी तू तारा? तू ऐसे क्यों दिख रही है? ये सब क्या है तारा? और मैं भी। चीनू, तुम लोगों का भरत मिलाप खत्म हो गया तो थोड़ी काम की बात कर ले। बाहर एक खूंखार मॉन्स्टर घूम रहा है। ये शुद्धि है क्या? कितनी डिफरेंट लग रही है ये शुद्धि। तो मेरे साथ थी ना? हाँ, तो ये कौन है? ये ज्वाला है। अच्छा, ओके ओके। अच्छा ठीक है, मुझे तुझे कुछ बताना है। मम्मा, तुझे पता है, मेरा तो दिमाग ही हिल गया था कि मम्मा ये सब क्यों कर रही है। आप तो वापस आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तारा। तो मैं बड़े पापा को भी बता देता हूँ शुद्ध निर्माण को। नहीं, अब मैं वापस नहीं आ सकती। कहाँ नहीं आ सकते? अब मैं वो तारा नहीं रही जो तुम लोगों के साथ इस घर में रहती थी। अब मैं उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। तू क्या बाकी बाकी सी बातें कर रही है तारा? सप्पू, ये जो तुम्हें गोल गोल घुमा रही है ना, मैं एकदम स्ट्रेट कट बताती हूँ। रुको, ये दोनों मर चुके हैं। अब ये दोनों धरती पर कभी वापस नहीं आ सकते। हम तीनों आत्माएं हैं, सिर्फ आत्माएं। अभी तो तुम हमें देख भी पा रहे हो, लेकिन कल हम सबको सोल साइकिल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हमारी एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें याद रखना। तारा, ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तारा। ये गलत है। तू अपने भाई से दूर नहीं जाएगी तारा। जहाँ तू वहाँ मैं।
ये वक्त अपने बारे में सोचने का नहीं है। सबसे पहले उज्जैन को रक्षकों की जरूरत है। निर्माण, बेटा बेटा सप्पू की बात का बुरा मत मान। जब से तारा मिसिंग हुई है वो उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने फ्रस्ट्रेशन में आके तुझसे ऐसे बात की। बात सिर्फ आज की होती तो मैं इग्नोर कर देता प्रेम अंकल।